हम लोग क्या निकाल लेते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और फिर चेक कर रहे थे क्या रिलेशन बिटवीन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सम, उनके सम, प्रोडक्ट और कोफिशिएंट्स, इन सब का रिलेशन हम लोग क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे। ठीक, अगला सवाल है हमारे पास ये वाला, 4u² प्लस 8u। तो करो जल्दी इसको ट्राई एक बार फटाफट, क्या निकलेंगे जीरो जिसके। ज्यादा ना स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है, समझो सवाल, कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार और। ठीक, कुछ नहीं करना है, 4u² प्लस 8u, तुम्हें मेनली निकालना क्या है, u की वो वैल्यू जिसको यहां मैं पुट करूं तो ये जीरो बन जाए। ठीक, तुम इसे सबसे पहले लिख दो pu, u क्योंकि ये वेरिएबल u है, 4u² प्लस 8u। अब चेक करो क्या यहाँ कॉन्स्टेंट दिख रहा है, कॉन्स्टेंट नहीं है, दोनों वेरिएबल वाली टर्म है, एक की पावर 2 है, एक की पावर 1 है। अब आप देखो इन दोनों में 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी आता है, u दोनों के पास है, तो आपने 4u लिख लिया। अब यहां क्या बचा, 4u² का मतलब क्या होता है, समझना इसको, 4u² का मतलब 4 इंटू यू ही तो होता है, तो आपने 4 इंटू यू लिख लिया, तो बचा क्या, u। उसी तरीके से 8u का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 2 इंटू यू। अब आपने 4u लिख लिया, तो बचा क्या यहां पे, 2। ठीक है, अब आप देखो, अब ये दो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको वो निकालना है ना, जीरो निकालना है, तो पुट pu इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 4u इंटू यू प्लस 2 होगा, ये जीरो हो जाएगा। और दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, मैं बार बार बताता हूं, जब या तो उनमें से कोई एक नंबर जीरो हो या दोनों जीरो हो। तो यहां से देखो, आप लिखोगे कैसे, इधर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब u या तो 0 है या फिर u है -2। कोई दिक्कत, यानी यहां अगर ध्यान से देखते हो तो जो दो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, एक है 0 और एक है -2। ठीक, अब आप आ जाओ रिलेशन पे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सम। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है जी, यहां पहले देख लो, यहाँ a दिख रहा है तुम्हें 4, b दिख रहा है तुम्हें 8 और c दिख रहा है तुम्हें 0, कुछ है ही नहीं तो 0 है ना। तो अब देखो सम ऑफ जीरोस होता है, इनको ऐड करो, 0 प्लस -2, तो आएगा क्या, क्या मैं -2 को माइनस ऑफ 8/4 ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। देखो इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा ना, तो लिख सकता हूं ना माइनस ऑफ 8/4, है ना। तो अब ध्यान से देखो, माइनस ऑफ 8 क्या हो रहा है, ये b/a, सम ऑफ जीरोस वाला कौन आ गया। ठीक, प्रोडक्ट की बात करता हूं मैं, अगर प्रोडक्ट क्या है, 0 इंटू -2, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होता है। ठीक है, और 0 से कुछ भी डिवाइड करो वो 0 ही होता है। इसको मैं एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूं, 0/4 भी 0 ही होगा, है ना। और ये देखो 0 क्या है, c और 4 है a, वेरीफाई हो गया। इसको पूरे को एज इट इज आप एक बार लिखो नोटबुक में, फिर अगला सवाल दे रहा हूं उसको करना, इसको लिखो पहले जल्दी से। क्वेश्चन है t² - 15। देखो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान, दो तरीके से क्वेश्चन है सॉल्व हो सकता है, मैंने आई थिंक ऐसा कराया है। यहाँ पे pt है t² - 15। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट पुट कर दूं, नहीं तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, t - √15 इंटू t प्लस √15, a - b इंटू a प्लस b, है ना, a² - b²। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, √15 का स्क्वायर 15। अब देखो पुट pt इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ गया t - √15 गुणे t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। तो इधर t - √15 इज 0 या फिर t प्लस √15 इज 0, यानी
50 या तो √15 होगा या माइनस में √15 होगा। क्लियर? दोनों जीरोज निकल गए। अब देखो यहां पे देख लो, यहां a है 1, b है 0, c है -15, यही है ना। इसके बगल में 1 है, सिर्फ t है ही नहीं, तो यानी इसके बगल में 0 है, और ये -15 है, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो आ जाओ, सम ऑफ जीरोज, -√15 प्लस √15 0 हो गया, एक माइनस में एक प्लस में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0/1 यानी 0b है, और ये हो गया a। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √15 इंटू √15 है ना, तो ये क्या हो जाएगा -15। इसको मैं लिख सकता हूँ -15/1, और -15 क्या है, c की वैल्यू देखो -15 है, और 1 है a, हेंस वेरीफाइड। कोई दिक्कत आया समझ में? चलो मुझे यहाँ पे जल्दी से ABC बताओ, यहाँ पे क्या होगा सूरज? यस, यहाँ A क्या है बताओ? हाँ देखो, इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो। अब बताओ A क्या है? हाँ, x2 के साथ में जो है ना A, तो यहां देखो x2 के साथ में क्या है 3, तो A क्या हो गया। अब मुझे बताओ B क्या है? x के साथ में 1 या -1? -1, बहुत बढ़िया। C बताओ क्या है? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तुमको यहाँ पे ABC की चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, पॉलिनोमियल पे। तो px को मैं लिख सकता हूँ 3x² - x - 4। ठीक है, बीच में है ये, इसको ऐसे स्प्लिट करना है, दो हिस्सों में बांटना है, दो हिस्सों में। ठीक, उसे ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो -x बने। अगर मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों को गुणा करना कितना आ रहा है? 12x² आ रहा है गुणा करने पे। तो ऐसा नंबर लाना है कि गुणा करने पे 12 है, जोड़ने घटाने पे 1 है। ठीक, तो क्या हो सकता है ऐसा? इसका जवाब सवाल में ही है, 3 और 4 है ना। 3 में से 4 घटा दूंगा तो -1 आ जाएगा, और -1 चाहिए है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 3x² जमा 3x - 4x। इसे गुणा करूंगा तो 12 आएगा, और माइनस करूंगा तो -1 आएगा। ठीक, अब इन दोनों में ध्यान से देखो, 3x कॉमन आ रहा है, तो यहां बच गया x और यहां बच गया +1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? -4, यहां बचेगा x, यहां बचेगा +1। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है? x + 1, यहां बचेगा 3x और ये -4। अब जैसा कि 0 निकालने के लिए हम क्या करते थे, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर दो। तो क्या करो, पुट px = 0। तो इसका मतलब x + 1 इंटू 3x - 4 विल बी इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, यानी इधर x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। तो इसका मतलब x या तो -1 होगा या x हो जाएगा 4/3। ठीक है, -4 है तो उधर गया +4, और ये 3 या मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड। ठीक, यहां तक क्लियर। अब अगले स्टेप में हम निकालते थे 0, सम ऑफ 0। लिखिए सम ऑफ 0, एक 0 है -1 और एक है 4/3, इन दोनों को ऐड करो, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम होता है 3। 1 को 3 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया? 3 से, तो ऊपर भी 3 से कर दो, तो -1 × 3 -3 +4 कितना आ गया? ये 1/3
ठीक है, इसको मैं क्या माइनस ऑफ -1/3 लिख सकता हूँ, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखो ध्यान से, -1 क्या था, b, और 3 क्या है, a, -b/a, हो गया प्रूफ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, -1 इंटू 4/3, ये हो गया जी -4/3। ध्यान से देखो, c क्या है, -4 और 3 है a, हो गया प्रूफ। कहाँ पे, यहाँ पे x, आपका आंसर x में तो लाना है, तो x तो रहेगा ही। हाँ, अगर एक में करा तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, अनलाइक टर्म हो जाएंगे, ठीक है, दोनों में रखने पड़ेंगे, है ना। सेम तरह की चीजों को तो जोड़ या घटा सकते हो, है ना। अब मैं तुमसे कहूं कि 1 किलो सेब में आधा किलो संतरा मिला दो और फिर मुझे 1.5 किलो सेब दो, दे दोगे, नहीं दे पाओगे ना। वही बात यहाँ है, अगर आपने एक एक्स रखा और एक कांस्टेंट छोड़ दिया तो ऐड सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाएंगे, तो जब वो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो मेरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। हम ना इस 1, 3, 4 को सोचते हैं, लेकिन साथ में ये वेरिएबल भी जुड़े हुए हैं एक्स। जैसे यहां ध्यान से अगर आप देखते हो तो जो मैंने 3x - 4x लिखा है, अगर इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -1x आएगा, -1x है, ये चाहिए था। और अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, 4 तो 12 हो जाएंगे, और ये x और x मिलके हो जाएंगे x² हो जाएंगे। अब जरा यहां ध्यान से देखो, 3x² और 12, 3x² को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं, माइनस में 4 था ना, तो ये भी देखो 3 से 4 माइनस का, ये -12x², यही तो लाना है, इसलिए दोनों x रखने पड़ेंगे, ठीक। कभी भी यही करना है, मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करोगे तो आपको दोनों वेरिएबल्स लेके चलना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और दे देता हूं, एक बार और कर लो। क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, x² - 6x प्लस क्या दूं, 8, करो इसको सॉल्व। यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तुम्हें, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, ठीक। तो सम का मतलब क्या हो गया जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, प्रोडक्ट का मतलब हो गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। हमारे पास जनरल फॉर्म क्या थी निकालने के लिए, k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। कुछ भी एक्स वाई मत लेना, एक्स में ऑलरेडी एस टी यू वी, ठीक है, लेकिन लिख देना, ठीक है। आप ना लिखो, ये भी मत लिखो, अल्फा बीटा ही मत लो, आप सीधे सीधे लिख दो। रुक जाओ, पहले इसको कर लेता फिर बताता हूँ, ठीक है। तो ये k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, x प्लस अल्फा बीटा कितना है -1, तो ये हो गया k टाइम्स x², एलसीएम ले लो, k टाइम्स 4 है यहाँ पे, तो ये हो गया 4x² माइनस x प्लस माइनस माइनस -4, तो इस 4 को बाहर भेज दो, क्या हो जाएगा ये k/4, 4x² माइनस x माइनस 4। अब चाहो तो इसको बड़ा k लिख के आंसर, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये पूरा कांस्टेंट है ना, इसकी जगह मैंने बड़ा k लिख दिया, ठीक। आपका अगर मन नहीं है वो लिखने का तो आप लिखो सम ऑफ जीरोज 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1, ठीक है। जनरल फॉर्म में क्या लिख दो,
k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तुम्हारी मर्जी है। तो क्या हो गया, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस -1। इसका मतलब हुआ k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। एलसीएम लो, 4 यहाँ पे 1 है, नीचे भी 1 है, तो 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 4 से किया तो ऊपर भी 4 से किया, और ये भी हो गया -4। इस 4 को बाहर ले गया तो छुटका k/4, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। इसको बड़ा k लिख दो, तुम्हारी मर्जी, उतना भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है, सेम आंसर। ठीक है, इसको लिख लो।